जो मंत्री है वो मजबूर है मोदी गवर्नमेंट की फॉल्स इमेज को बताने के लिए किसी भी विषय पे बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है, प्रमुख विपक्षी दल के नेता है। तो राहुल जी की जो बात है वो बात भी गंभीरता से सुननी चाहिए। जरूर मोदी जी की जो सरकार है उनको 7 साल हो गए। 5 साल वाली एक पहली सरकार बनी, बाद में 2 साल की, जो 2 साल पूरे कोरोना में चले गए, रह गए। लेकिन देश के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी देश जो चल रहा है वो पुराने 60 साल का जो लेखा जोखा हम देखते हैं, पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक या नरसिंह राव तक, उसी पुण्य पर देश चल रहा है। वही है, नया तो कुछ बना नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उम्मीद नहीं कर सकते, हम उम्मीद कर सकते हैं और उम्मीद करनी भी चाहिए। अगर सरकार को लोग चुन कर देते हैं बहुमत से, तो उसका मतलब है कि सरकार को लोगों को विश्वास और बहुमत मिला है। लेकिन आज भी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से कोरोना के बाद अराजकता फैली है वो कायम है। लोगों की मांगे बहुत ही कम होती है। सबको अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बनना है देश में। बस रोजगार चाहिए ठीक से, रोजी रोटी चाहिए ठीक से। अगर ये भी मिल जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो ये सरकार ने आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या 7 साल में देश की जनता को ये सब मिला है? मुझे लगता है उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। सर वर्ष पूर्ण आले मोदी सरकारला काय वाटतं आपल्याला या 7 वर्षांमध्ये अचिव्हमेंट काय काय असतील मोदी सरकारच्या? नक्कीच प्रधानमंत्री मोदी यांच्या सरकारला 7 वर्ष पूर्ण झालेले. वर्ष जात असतात. याआधी सुद्धा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अनेक वर्ष गेली. पण पंडित नेहरूंपासून ते राजीव गांधीपर्यंत, नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांच्या सरकारपर्यंत जर आपण एक लेखाजोखा पाहिला तर हा देश उभा राहिलेला दिसतो. त्या देशामध्ये अनेक योजना, अनेक प्रकल्प हे आपल्या समोर दिसत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था आपण पाहिली आणि त्याच मागच्या पुण्याईवर आजही देश तरलेला आहे. आजही मागची 7 वर्षसुद्धा हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. अर्थात प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकारकडे पूर्ण बहुमत, लोकांनी त्यांच्यावरती विश्वास व्यक्त करून त्यांना सत्तेवर बसवलं. 2 वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेलेली आहे आणि प्रधानमंत्री मोदी यांच्याकडे नेतृत्व क्षमता उत्तम प्रकारे आहे आणि आजही त्यांच्याकडून आपण ही अपेक्षा करू शकतो की ते देशाला योग्य दिशा आणि जनतेला योग्य मार्ग दाखवतात. जनतेच्या अपेक्षा फार कमी असतात. इतक्या मोठ्या 125 कोटी लोकसंख्येच्या रोटी, कपडा, मकान, ज्याला आपण प्रत्येकाला टाटा, बिर्ला, अंबानी, अडानी हे व्हायची गरज नाही आहे. त्यांची अपेक्षाही नसते. त्यांना महागाईशी सामना करायचा असतो, त्यांना रोजगार हवा असतो, त्यांना उत्तम आरोग्य आणि शिक्षणाविषयी सुविधा हव्या असतात. या सगळ्या गोष्टी आपण गेल्या 7 वर्षात उत्तम प्रकारे देऊ शकलो का? हा विचार, हा प्रश्न सरकारने स्वतःला विचारायचा. सर, कोई करप्शन का चार्जेस नहीं लगाया बकायदा, ये बात ये अच्छी बात है, अच्छी बात आप है. मानते हैं कहीं ना कहीं इसको? करप्शन का चार्ज नहीं लगा है, अच्छी बात है. लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता जो है प्रमुख राहुल गांधी ने भी बहुत से मुद्दे उठाए थे करप्शन के बारे में, बहुत से. उसका जवाब भी नहीं मिला था उसका. मैं ये नहीं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के ऊपर करप्शन के चार्जेस हुए, नहीं हुए, लेकिन कुछ मुद्दे जरूर उठे. लेकिन सरकार को ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा लगन से काम करना होगा. जिस प्रकार की हालत इस देश में बनी है,
खास करके अर्थव्यवस्था के बारे में, हेल्थ के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, तो जनता चाहती है कि उनको बस 2 वक्त की रोटी आप चाहिए और रोजगार चाहिए। सर, नॉन बीजेपी रूल स्टेट के कहीं ना कहीं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, जैसे साइक्लोन रिव्यू मीटिंग थी, ममता बनर्जी नदारद रही वो मीटिंग को लेकर। देखिए, पश्चिम बंगाल और केंद्र का संघर्ष जो जारी रहेगा, पहले भी था, लेकिन मैं मानता हूँ कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माई बाप होते हैं। अगर एक राज्य में एक सरकार चुन कर आई है तो उनका गार्डियन यानी माता पिता सब कुछ केंद्र सरकार है। तो पुरानी बातें भूलकर, राजनीतिक विरोध और मतभेद भूलकर राज्य सरकार को अपने बच्चे जैसा पालने का दायित्व केंद्र सरकार का होता है। सर, टूल किट को बात ऐसी है कि ममता बनर्जी ने जो बात कल सामने रखी है वो भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। साइक्लोन की जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत से राज्यों में गए, गुजरात में गए, उड़ीसा में गए, पश्चिम बंगाल में भी गए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को उस बैठक में सिर्फ पश्चिम बंगाल में गए, उड़ीसा में नहीं, गुजरात में नहीं। तो ये तो चुपने वाली बात है किसी भी मुख्यमंत्री को। तो अगर मुद्दा उठाया है ममता जी ने तो प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। सर, महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।